To the budget estimates, Honorable Speaker, sir, the total expenditure in 22-23 is estimated at 39.45 lakh crores. नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया और इस बजट को आने वाले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट बताया। वित्त मंत्री के 90 मिनट के भाषण में ऐसा क्या खास था जिसे हम कह सकें कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। वैसे वित्त मंत्री के संबोधन में एक चीज गौर करने वाली थी कि जैसे वित्त मंत्री कोई संबोधन में कोई चीज बोल रही थी, कोई नई बात बोल रही थी, तो जो सदन में सरकार के नुमाइंदे थे वो मेजें थपथपा रहे थे। और हैरानी की तो बात तब हुई जब वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा बढ़ने की बात कही, तब भी ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। हद है। वैसे इस बजट को अगर हम आम भाषा में देखें तो इसका एक सेंट्रल पॉइंट है, मुख्य बिंदु वो ये है कि इससे मिडिल क्लास पर बोझ बढ़ना तय है। कोरोना की महामारी के बाद वैश्विक मंदी का भी एक दौर है। मिडिल क्लास को जो राहत मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, आगे भी हालत बद से बदतर होंगे। पर अगर जनता या टैक्स पेयर अगर ये सवाल करते हैं कि उससे उनकी जिंदगी में और परेशानी होगी, तो इसके लिए ईमानदार पत्रकारों का एक झुंड सक्रिय हो गया है, जो आने वाले 2-3 दिनों तक लगातार आपको ये साबित करने में लगे होंगे कि जनता का जो बोझ है वो भी अपने आप में एक फायदा है। तो चलिए जानते हैं आम बजट 2022-23 के 5 प्रमुख बिंदु। सबसे पहले राजकोषीय घाटा। इस बजट से राजकोषीय घाटा 6.9% रहने का अनुमान है, जो पिछले बजट में 6.8% के करीब था। दूसरा, किसान। सरकार ने कहा है कि अब वो किसानों के खाते में एमएसपी के जरिए जो खरीद होगी उसका सीधा पैसा किसानों के खाते में होगा। वैसे एक बात गौर करने वाली है, एक सवाल भी है कि एमएसपी पे जो भी खरीद होती है राज्य सरकारों के जरिए, तो उसका पैसा भी तो किसानों के खाते में जाता है। इसमें क्या नया है? शायद ईमानदार पत्रकार इस पे विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। तीसरा है नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स स्लैब, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, जो पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, यानी टैक्स की मार लगातार। चौथा, यूपी चुनाव और मां गंगा का जिक्र ना हो, कैसे संभव होगा? सरकार ने घोषणा की है कि मां गंगा के किनारे 5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। ये वही इलाका है जिसको हमने कोरोना की आपदा में देखा है। और पांचवी बात, क्रिप्टो करेंसी। बेरोजगारी की इस दौर में जो लोग क्रिप्टो करेंसी के जरिए अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, सरकार ने उन पे भी अपनी नजर बना रखी है। 30% टैक्स आय का देना होगा। क्रिप्टो करेंसी में रिस्क इन्वेस्टमेंट करने वाले का, अगर रुपया डूब गया तो किसी की जिम्मेवारी नहीं, पर जब आप माल कमा रहे हो तो हिस्से तो देना ही पड़ेगा। वैसे देखें तो इस बजट में कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि ऐलान करने के लिए एक प्लान होना चाहिए और प्लान के लिए एक विशेषज्ञों की टीम होनी चाहिए और टीम के लिए एक टीम लीडर होना चाहिए। और मौजूदा जो हमारे टीम लीडर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं मानते। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलते रहिए, पर हाँ, सरकार से सवाल जरूर कीजिए।